जिस रास्ते से बैतूल वाले बैतूल आते हैं, भोपाल से बैतूल जाते हो, कभी कभी इंदौर से बैतूल आते हो, कभी कभी नागपुर से बैतूल आते हो, कभी परतवाड़ा से बैतूल आते हो, तो कभी कभी रोड पर अगर काम चल रहा होता है तो रोड का अगर काम चल रहा होता है तो मार्ग बदल दिया जाता है, रास्ता चेंज कर दिया जाता है, रास्ता बदल देता, मार्ग बदल देता कभी कभी। कभी कभी मार्ग को चेंज कर दिया जाता, रास्ते को बदल दिया जाता। और महाराज कहते हैं यहां पर साहब ये रास्ते से तो मैं हमेशा जाता था, यहां से 50 साल हो गए मेरे को जाते जाते, 40 साल हो गए मेरे को जाते जाते, 30 साल हो गए मेरे को जाते जाते। उस रास्ते से भले आप 50 साल से जा रहे हो, भले आप 40 साल से जा रहे हो, भले आप 30 साल से जा रहे हो, पर अभी कभी कभी मार्ग पर अगर काम चल रहा होता है तो मार्ग को बदल कर जाया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की जो कथा है, भगवान शंकर का जो संवाद है, भगवान शंकर को जो जानना है हमको, भगवान शंकर को जो पहचानना है हमको, ये हमको भगवान शिव के पास जाने का थोड़ा सा मार्ग बदल देता, थोड़ा सा पथ बदल देता। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग। भगवान शिव की कथा कर रही है। जिस शिव महापुराण को अपन श्रवण करने के लिए बैठे हैं, 24,000 श्लोकों का एक अपार समुद्र है, और इन 24,000 श्लोक के अपार समुद्र में भगवान शंकर की उस अनूठी यात्रा में अपन सब सफर कर रहे हैं। और उस यात्रा का जो सुख है, उस यात्रा का जो आनंद है, वो अपने आप में एक अविरल आनंद है। कथा कह रही है, देवराज नाम का एक ब्राह्मण है जो अपने कर्म से वंचित है। वो अपने कर्म से वंचित रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म को नहीं कर पाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद वो ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गए। ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण बनने के बाद आप कर्म कांड करें, ब्राह्मण बनने के बाद आप किसी मंदिर को संभालें, या ब्राह्मण बनने के बाद आप किसी मंदिर में पूजन अर्चना करें। ब्राह्मण बनने के बाद में ये जरूरी है कि हम बन सके उतना किसी ना किसी को अच्छा फल प्रदान करें, भगवत भजन प्रदान करें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम प्रदान करें। जितना बन सके हम अच्छा देने का प्रयास करें, क्योंकि ब्राह्मण मार्गदर्शक भी होते हैं। पर देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, इसने एक गलती करी, और वो गलती बड़ी विचित्र थी। खुद के लिए अगर थोड़ा बहुत जो कमा रहा था, खुद के लिए ला रहा था, वो खुद का जो लेकर आ रहा था, उसमें तो उसको सुख मिल रहा था। पर जब वो गलत संगत में पड़ गया, वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरा पान में, गलत गलत जगह पर जब वो पड़ गया, तब उसको धन की अधिक जरूरत पड़ने लगी। और जब धन की अधिक जरूरत पड़ने लगी तो वो धन लाने के लिए आतुर हुआ। अच्छा, पहले भी कथा में काज फिर कह रहे हैं आप लोगों से, पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की है, क्योंकि जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा,
और पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही। पेट भरने की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की है, पर तुम्हारे घर की पेटी भरने की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की नहीं। अब पेटी अगर तुम्हें भरना है तो तुम अपने हिसाब से भर सकते हो। थोड़ा छल कर कर, थोड़ी बेईमानी कर कर, थोड़ा कपट कर कर, कोई थोड़ी बहुत निंदा आदि कर कर, थोड़ी बहुत किसी की प्रशंसा कर कर, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पेटी अगर बनना हो तो बात दूसरी है कि आप पेटी भरना चाहते हो। पर पेट उसने दिया है तो भरने वाला भी वही है। देवराज स्वयं जब तक कमाता था खुद के लिए कमाता था और ईमानदारी से कमाता था, पर जब वेश्यावृत्ति में पड़ने लगा, गलत काम में पड़ने लगा, तो उसको धन की दुगनी जरूरत पड़ने लगी। और धन की जब उसको दुगनी जरूरत पड़ी तब उसने चोरी करना प्रारंभ करा। तब उसने चोरी करना प्रारंभ करा। अब वो चोरी कर रहा है, अब वो धन को चुरा कर ला रहा है, अब वो धन को कहीं गलत जगह से एकत्रित करने का प्रयास कर। शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, आपके भरण पोषण की जवाबदारी महादेव की है, तो आपकी संग में अगर आपकी धर्म पत्नी जुड़ी है तो उसकी भी जवाबदारी महादेव की है। बच्चे जुड़े हैं, बच्चों की भी जवाबदारी महादेव की है। माता पिता जुड़े हैं, माता पिता की जवाबदारी भी महादेव की है। पर इसके अलावा अगर आप फिर किसी अन्य नारी के चक्कर में अगर पड़ते हो, फिर कहीं तुम जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं मदिरा पान में, तो कहीं वेश्यावृत्ति में अगर आप फिर पड़ते हो, फिर जवाबदारी भोलेनाथ की खत्म हो जाती। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पुत्र और आपके माता पिता, बहन भाई, कुटुंब की जवाबदारी महादेव की है। पर तुम उस धन को गलत जगह पर लगाना प्रारंभ कर दिए। उसने दिया था पेट भरने के लिए, उसने दिया था बच्चों की शिक्षा के लिए, उसने दिया था। होते हैं कई लोग, अभी कहीं ना कहीं लोगों को कुछ गवर्नमेंट से या प्रशासन से कोई थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। अब वो मिला था किसी काम के लिए और मालूम पड़े लगा दिया किसी दूसरे काम में। अब सरकार ने तो पैसा दिया था आपको कि इस कार्य में लगाना, अब तुमने लगा दिया दूसरे कार्य में। अब दूसरे कार्य में लगाया तो प्रशासन अगली बार आपको कुछ देगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको दिया था मैंने इस चीज के लिए और इसने लगा दिया दूसरी चीज में। अगली बार वो नहीं देगा। अब नेत्र काय के लिए दिए थे भगवान ने? वो भगवान भी प्रशासन से कम नहीं हो। काय के लिए दिए थे उसने? इन नेत्रों से क्या करना भगवान का? बोलो बोलो जम के बोलो, दर्शन करना। इन नेत्रों से दर्शन करिए, इन नेत्रों से पोथी पुराण पढ़िए, शिव महापुराण, रामायण, भागवत गीता, इसका स्मरण करिए। अब तुमने इस बार तो इस नेत्रों को भगवान में लगाया ही नहीं। अब पैसा दिया था मकान बनाने के लिए, पैसा दिया था खेती के लिए, पैसा दिया था, वो लोन लिया था मकान के लिए, और मालूम पड़े बैंक वाले बाद में आए तो मालूम पड़े ना तो मकान दिखा ना प्लाट दिखा, और वो लोन का पूरा पैसा खत्म कर दिया। अब बनाना था तुमको मकान, लेना था तुमको प्लाट, करना था काम, मिला था मकान के लिए, लगा दिया गलत जगह पर। गलत जगह पर लगाया, बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए तो अगली बार पर प्रशासन ने तुमको वो पैसा नहीं दिया। साहब अगली बार दिया था, इसने काम में नहीं लगाया, अगली बार दिया था, इसने सही जगह नहीं लगाया, तो अब की बार उसने देना बंद कर दिया, उसने देना बंद। बस यही शिव महापुराण की कथा कह रही है, यही भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। एक बार उसने देख लिया नेत्र देखकर कि इसने नेत्र सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। अगर एक बार इसने नेत्र सही जगह नहीं लगाया
फिर अगली बार तुम तैयारी कर कर बैठो कि नेत्र श्रवण दिया था कथा सुनने के लिए, एक बार दिया और सही नहीं गया। ये हाथ दिए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। कोई बुजुर्ग है, कोई गरीब है, कोई किसी रूप में तकलीफ में है, कहीं भजन हो रहा हो तो इससे सेवा करना, पर हाथ भी सेवा में नहीं लगे तो वो भी चलेगा। पांव दिए थे भगवत भजन के लिए। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, हाथ दिए रे तूने दाता बन, कभी नहीं दान कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। पाँव दिए